पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अक्सर लोगों का मुझसे एक सवाल रहता है कि बीते 7-8 सालों में बीजेपी हुकूमत ने देश को क्या दिया है। देश को अगर बीजेपी हुकूमत ने कुछ दिया है तो नफरत दी है, हिंदू मुस्लिम के बीच एक ऐसी खाई दी है जिसकी भरपाई करने में शायद कई सदियां लग जाए, क्योंकि एक ऐसी नफरत की जहर घोल दी गई है लोगों के दिलों में कि जिसके चलते कुछ तस्वीरें हर शुक्रवार को सामने आती हैं। कभी मस्जिदों के बाहर बवाल काटने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। ये कहीं और से नहीं, देश की ही तस्वीरें हैं जहां सूबे के और प्रदेश के और देश के जो सेवक हैं, खासतौर पर प्रधान सेवक, वो पूरी तरीके से खामोश हो जाते हैं जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। और विदेशों में लगातार इस घटना की चर्चा होती रहती है। मैं बात कर रहा हूं गुरुग्राम नमाज की, जहां आए दिन तस्वीर सामने आती है कि नमाज में खलल डालने के लिए कुछ संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग पहुंच जाते हैं और खुले में नमाज नहीं होगी तमाम हथकंडे अपनाते हुए दिखाई देते हैं। और यही अगर पहले की तस्वीरों की बात की जाए, जब नमाज सड़कों पर अदा होती थी तो हमारे हिंदू भाई और तमाम समुदाय के लोग एक दूसरे के हाथों का सहारा लेकर के नमाज में खलल ना पड़े एक चैन बना करके खड़े हो जाते थे। पर आज उस चैन को तोड़ा जा रहा है इस नफरत द्वारा। और गुरुग्राम नमाज से ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां हर दिन और हर हफ्ते में संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग और कुछ हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग वहां बवाल काट रहे हैं। और अब बवालियों से निपटने के लिए मुस्लिम तंजीमें पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। एक कड़ा कदम जो है वो मुसलमानों की तरफ से उठाया गया है, जिससे हिंदूवादी संगठन के लोग जो हैं, गुरुग्राम में नमाज के दौरान खलल पैदा करने वाले लोग अब घुटने पर आ जाएंगे। क्या कुछ कदम मुस्लिम तंजीमों की तरफ से उठाया गया है, इसे भी आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आखिरकार क्या कदम मुस्लिम तंजीमों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से उठाया गया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम में खुले स्थानों पर जुमे की नमाज आयोजित करने के संबंध में एक बड़े घटनाक्रम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और गुरुग्राम इमाम संगठन के मौलवियों ने सोमवार को जिला प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में फैसला किया कि जुम्मे की नमाज 12 स्थानों पर होगी। मस्जिद, मदरसा और वक्फ की जमीन, जबकि अस्थायी तौर पर 6 जगहों पर प्रशासन की ओर से तय रखरखाव शुल्क का भुगतान कर कुछ दिनों के लिए भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई बाधा डालता है तो मुस्लिम नेशनल फोरम और इमाम संगठन उससे निपटेंगे। जैसे कि पिछले जुमे के दिन तस्वीर देखने को मिली थी, जो हिंदूवादी नेता थे वो इमाम के ऊपर चढ़ गए थे उन्हें मारने के लिए। अगर ऐसी घटना कोई करता हुआ दिखाई देगा तो उससे निपटने का काम जो है वो मुस्लिम नेशनल फोरम और इमाम संगठन करेगी। नामित 12 स्थानों में जामा मस्जिद, सदर बाजार, राजीव चौक, पटौदी चौक मस्जिद, सेक्टर 57 मस्जिद, ग्राम चोमा, शीतला कॉलोनी, शांति नगर, अतुल कटरिया चौक, देवीलाल कॉलोनी, सराय अलवर्दी मस्जिद, बादशाहपुर और दरबीरापुर रोड बादशाहपुर शामिल है, जहां 12 जगहों पर नमाज होगी। इमाम संगठन ने उपायुक्त को अपने ज्ञापन में कहा कि वे गुरुग्राम में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना चाहते हैं और मामले में राजनीति को रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है
कि 20 जगहों पर शुक्रवार की नमाज अदा नहीं की जाएगी। हमें प्रशासन द्वारा निर्धारित रखरखाव शुल्क का भुगतान करके कुछ दिनों के लिए शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए अस्थायी आधार पर 6 स्थानों की आवश्यकता थी। संगठन जिला प्रशासन की नामित मौलवियों के दस्तावेज भी जमा करेगा। इमाम संगठन ने कहा है कि मुस्लिम नेशनल फोरम के संयोजक खुर्शीद रजका ने बताया कि हमने प्रशासन से मस्जिदों, मदरसों और वक्फ बोर्ड की जमीन से अतिक्रमण हटाने की अपील की है ताकि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जा सके। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति भी जिला प्रशासन के साथ बातचीत में लगी हुई थी, जिसमें मांग की गई थी कि मुसलमानों को मुस्लिम बहुल पड़ोस के बाहर खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति और गुरुग्राम इमाम संगठन ने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर फैसला किया कि जुम्मे की नमाज 12 जगहों पर होगी, जबकि अस्थायी तौर पर भी 6 जगहों पर जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। प्रशासन एक दक्षिणपंथी समूह के सदस्य राजीव मित्तल ने ये सारी जानकारियां दी हैं। तो खुले में नमाज को लेकर के जो बवाल मचा हुआ था, उस पर मुसलमानों के एक सख्त कदम से जो बवाली थे, जिन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, अपने आकाओं को खुश करना था, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते एक बड़ा कदम और बड़ा फैसला मुस्लिम तंजीमों की तरफ से किया गया है। क्योंकि हर हफ्ते तस्वीर यही आ रही थी कि गुरुग्राम में नमाज के दौरान खलल डाला जा रहा था। कभी पूजा की जा रही थी, कभी हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा रहा था, कभी गोबर के उपले रख दिए गए, कभी नमाजियों को धमकाने और डराने की कोशिश की गई और बड़ा बवाल होते होते पिछले हफ्ते रहा। और कोई बड़ा बवाल ना हो, जो कि कुछ संगठन के लोग ये चाहते हैं, उन्हें रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है, जिससे जो बवाली थे वो घुटने पर आ जाएंगे और उनका जो मकसद है दंगा भड़काने का, वो नाकामयाब साबित हो जाएगा। इसी के चलते जो है पिछले हफ्ते की तस्वीर इंटरनेशनल लेवल पर इस कदर उछली कि देश के प्रधान सेवक के मुंह से एक चू नहीं निकला, पर इंटरनेशनल मीडिया में इसका जिक्र हुआ। लंदन के टेलीग्राफ पेपर में यह छापा गया कि किस तरीके से नमाज में लोगों की खलल डाला जा रहा है। यूएई से भी यही तस्वीर देखने को मिली। अल जजीरा हो चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, तमाम न्यूज़पेपर ने गुरुग्राम की नमाज को खास कवरेज दी और भारतीय मीडिया जो लगातार हर बात पर डिबेट करता है, पर हिंदूवादी संगठनों की इस हरकत पर खामोश बैठा हुआ था। पर भले ही यहां मीडिया ने अपना कर्तव्य निभाया हो चाहे ना निभाया हो, देश के प्रधान सेवक ने संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों या हिंदूवादी संगठन के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत जुटाई हो या नहीं जुटाई हो, मैं तमाम मुद्दों पर आपके साथ बना रहा और ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के आपके साथ बना रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।